राती दुखद घटना श्री देवी लहराई शिरगांव हांची वार्षिक जात्रा जाता जे होमखण आसता थंय काल अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जालो जातून 6 गोंयकारांचो जीव गेलो। ताका लागून आयची ही प्रेस कार्यावळ आमी घडोवन हाडल्या। ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी, आमच्यो सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी आमचे लीडर श्री राहुल गांधी जी, तसेच प्रियांका गांधीजीन आपले दुःख व्यक्त केला आणि एआयसीसीचे गोंयचे प्रभारी आमकां ताबडतोब गोंयांत तांणी त्या इन्सिडंटाचो मास्पूस घेवपाक ते आयिल्ले आसात। आमचे बरोबर आज प्रेसान आसा आमचे गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, आमचे आमदार केपेंचे बाब एल्टन डिकोस्टा, आमचे आल्दोनेचे आमदार बाब कार्लोस फरेरा, दक्षिण गोंयचे खासदार बाब कॅप्टन मिरियाटो फर्नांडीस, आमचे दोनूय जिल्हा अध्यक्ष बाब सावियो बापिरेन, आमची महिला अध्यक्षा बाय प्रतीक्षा, आमचो युवा काँग्रेसीचो वर्किंग प्रेसिडेंट बाब महेश, सकाळच्यान आमचो विरोधी पक्ष फुडारी सगळे अधिकारी हेल्थ डिपार्टमेंटाचे आसतले, हेल्थ सेक्रेटरी आसतलो, कलेक्टर, पुलीस हांचे कडेन आमी चर्चा केली। त्या शिवाय आमी थंय घटनास्थळाचेर वचून आयले आनी जी थंय घटना जाली म्हाका दिसता ही हो टायम पॉलिटिसायज करपाचो न्ही, कित्याक आमच्या गोंयचे गोंयकार हांचो जीव गेल्लो आसा। आमी स्थानीक देवस्थान कमिटी कडेन उलयले, आमचे इन्चार्ज तुमच्या मुखार ही प्रेस कार्यावळ मुखार व्हरतले आनी ताज्या उपरांत कितें प्रश्न आसा जाल्यार वी वील आन्सर द क्वेश्चन्स। मागता माणिकराव ठाकरेजीक तुमकां संबोधित करचे। बहुत ही दुखद घटना गोवा में जो हुई, लहराई जो देवी है, हर साल में वहाँ पे जो 5 दिन तक उपवास रख के 6वें दिन वो यात्रा वहाँ से स्टार्ट होती है दर्शन लेके तालाब में, और तालाब से वो होम तक। जब तालाब से होम में जाने के लिए वहाँ के जो ढूंढ है कुछ लोग हैं वो जाने को वहाँ से निकले, तब जो हादसा हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। इसके लिए हमारे एआईसीसी के प्रेसिडेंट खारगे साहब, सोनिया जी गांधी, हमारे कांग्रेस के नेता राहुल जी गांधी जो अपोजिशन लीडर्स है पार्लियामेंट के, उन्होंने दुख व्यक्त किया है अलग अलग ट्विटर के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। उन तात्काल और मुझे कहा है उन्होंने कि आप जाकर वहाँ देखिए, सबसे बातचीत कीजिए, हॉस्पिटल में जाइए। तो मैं दिल्ली में था, वैसा ही मैं गोवा के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। हमने आज हॉस्पिटल में वहाँ जाकर देखा तो वहाँ जो पेशेंट थे, सीरियस पेशेंट थे, जो 6-7 पेशेंट थे, बहुत सीरियस थे, और उनके फैमिली के साथ भी हमने बातचीत की। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ, एक गोवा में इसके पहले कभी इस तरीके से हादसा नहीं हुआ है। वो क्या किया था, क्यों हुआ है, ये आप सभी जानते हैं कि वहाँ व्यवस्था ठीक से नहीं थी। जो भी उन्होंने कदम उठाना चाहिए थे यात्रा के बारे में, वहाँ 50,000 के ऊपर लोग आएंगे, रास्ता वहाँ पे जाने के लिए नहीं है, उतने लोग वहाँ से नहीं आ सकते, ये तो स्पष्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या थी ये बता नहीं सकते वो।
उन्होंने क्यों से कदम उठाए? इतने सारे लोग इकट्ठा होने के बाद उन्होंने जो कदम उठाना चाहिए था, वहाँ बैरिकेड्स रहो या वहाँ लोगों में लाइन से जाने के लिए, या जो धोन थे जिन्होंने 5 दिन का उपवास किया और एक श्रद्धा भावना से वहाँ से तालाब से वो कुंड की तरफ आने को निकले, उस वक्त उनको जाने के लिए भी वहाँ जगह नहीं थी। ये पहले से इस गवर्नमेंट के सामने ये बात क्यों नहीं आई? यहाँ के मुख्यमंत्री, सीएम, मिनिस्टर क्या कर रहे थे? कभी उन्होंने जाकर देखा कि इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनके सुविधा के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सिर्फ गवर्नमेंट को चलाना और चलाने के बाद उसमें से फायदा उठाना, इसके सिवा ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन इसके ऊपर जो आज पूरा गोवा के लोगों से जुड़ा हुआ एक श्रद्धा का विषय, हिंदू धर्म के श्रद्धा का विषय है, तो वहाँ जाने के बाद उनके लिए क्या सुविधा थी, सुविधा करना चाहिए, क्या कैमरे लगवाना चाहिए या कुछ अलग से व्यवस्था करना, इसके बारे में इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। ये पूरी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है वह व्यवस्था करने के बारे में। और उन्होंने, मुझे नहीं लगता कोई मिनिस्टर ने वहाँ जाकर देखा हो कि इतना सारा यह प्रोग्राम बन रहा है, इतने सारे लोग इकट्ठा आए हैं, उनके सुविधा के लिए इनके मन में नहीं आया कि सुविधा करनी चाहिए। लेकिन कोई सुविधा उन्होंने नहीं की थी और इसी कारण ये हादसा हुआ, ये स्पष्ट है। बहुत सारी बातें हैं कि उसमें आप भी जानते हैं, प्रेस भी जानता है, पूरे गोवा के लोग जानते हैं कि हादसा को ये टाल सकते थे। अगर 50,000 लोग एक साथ आ रहे हैं, वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? 30,000 के ऊपर अगर ये कोई आते हैं यात्रा को, या कई पब्लिक एकत्र आती है, वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था है? कानून से है, वो व्यवस्था भी इन्होंने क्यों नहीं की वहाँ पर? तो बाद में जाकर जिस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर की जिम्मेदारी, जो सही मायनों में ये गलतियाँ पूरी तरह गवर्नमेंट की है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस गवर्नमेंट ने उस भाविक लोगों के ऊपर, जो दौड़ करके हम कहते हैं कि बड़ी श्रद्धा के साथ 5 दिन तक उपवास करते हैं, और उपवास करने के बाद 6वें दिन जब तालाब से होम की तरफ आना चाहते हैं, उनके ऊपर ये बात डाल दी सीएम ने। अभी मैंने सुना है कि सीएम ने कहा कि इन लोगों की वजह से हुआ है, और पब्लिक के ऊपर आप डाल रहे हो। कुछ व्यवस्था नहीं है आपके वहाँ पर। कुछ आपसे यहाँ पे मैंने अध्यक्ष को पूछा कि वो भी उसमें थे, दो उनके साथ वो भी चल रहे थे, तो उनको पूछा तो उन्होंने कहा दूर दूर तक जहाँ पे हादसा हुआ वहाँ पे दूर दूर तक कोई पुलिस नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? अगर लॉ एंड ऑर्डर आपको संभाली नहीं जाती तो फिर कौन से काम के लिए बैठे हुए गवर्नमेंट में आप क्या कर रहे हैं वहां बैठकर? सिर्फ सत्ता, मिनिस्ट्री ये वो मिलाना, उसके तहत जो फायदे मिलते हैं वो लेना, और जो कुछ ऐसी घटना होती है कि जनता के ऊपर डाल देना कि जनता की वजह से हुआ है, वो भक्तों की वजह से हुआ है, उन्होंने कुछ गड़बड़ की होंगी इसलिए वो ये हादसा हुआ है। ये बहुत ही भयावह है। इस तरीके से बात ये गवर्नमेंट कर रही है, इससे साफ है कि वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है। वो लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो गोवा में नहीं संभाल सकते। बहुत सारी घटनाएं ऐसी, उसके बाद इस ऊपर मैं वो बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इसके पहले भी जो हुआ है वो आप सभी को पता है कि गोवा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर है क्या? गवर्नमेंट का पहला काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना, वहाँ की व्यवस्था रखना, कोई ऐसा घटना ना हो कि वहाँ लोगों को नुकसान पहुँचे या इस तरीके की घटना हो। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। सिर्फ हमने
इस तरीके से कुछ दे दिया है, डेथ हुई उनको, कुछ बार जख्मियों को ऐसा ही कुछ दे दिया है तो लोग खुश हो जाएंगे। लोग ये पूछेंगे ये क्यों हुआ, इसका जवाब कौन देगा? गवर्नमेंट नहीं देंगी तो कौन देगा? होम मिनिस्टर नहीं देंगे जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री जवाब नहीं देगा तो कौन देगा इस हादसे का? तो इनको जवाब देना पड़ेगा। जनता पूछेंगी, जनता बाहर आके पूछेंगे कि ये कैसे हुआ है, ये आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है प्रशासन के ऊपर, आप चलाने के लायक नहीं हो। ये गवर्नमेंट को जनता बताने वाले जो धुन जो है उनके ऊपर ये बात डालना कि उनकी वजह से हुआ है। क्या खेल रहे हो आप? और मंदिर की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आना कि नहीं नहीं इनका नहीं है, वो उन दोनों लोगों का ये है। मतलब जहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होती है तो वहाँ की जो भी सिचुएशन पैदा हो सकती है उसके ऊपर ध्यान देके और डिजास्टर मैनेजमेंट उसके आधार पे करना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लोगों के ऊपर क्यों डाल रहे हो? तो हमारा इसमें स्पष्ट है कि अभी हम देखने के लिए गए थे, सब पूरे जो भी वह जख्मी हुए हैं और डेथ हुई है सब मिलाकर 100 के ऊपर उसमें ये आता है, अलग अलग हॉस्पिटल में है। लेकिन 13 जो लोग हैं जीएमसी में अभी एडमिट है, उसमें के 7 लोग सीरियस हैं और 6 लोग उनका इलाज चल रहा है लेकिन वो भी सीरियस ही है। और बाकी जो लोग हैं जिनको छुट्टी दी गई तो बहुत सारे लोग हैं, 74 वो कहते हैं कि जख्मी 74 है, लेकिन उसके अलावा भी जो वहाँ पे जख्मी हुए थे उनको वहाँ ही कुछ लगा के ऐसे घर भेज दिया है, या कोई अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लोग गए होंगे। तो उसको सबकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने लेनी चाहिए पहले। उसमें जो भी वहाँ पे जख्मी हैं, जो जिनके घर में डेथ हुई है, उन फैमिली को भी, अभी उन फैमिली का अगर करता आदमी निकल जाए तो जिंदगी कैसे बिताएंगे वो? उनकी पूरी फैमिली है। तो ऐसे सभी इसमें उनके भविष्य के लिए हम यहाँ पे ये कहेंगे कि छोटी मोटी रकम से नहीं होगा, 20 लाख रुपए तक जो डेथ हुई उनके फैमिली को देना चाहिए, और जख्मी हुए हैं जो सीरियस जख्मी है उनको 10 लाख रुपए तक, और जो जख्मी हुए हैं जिनको इलाज करना पड़ेगा 2 दिन 3 दिन घर में इलाज करो या हॉस्पिटल में करो, उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देना चाहिए गवर्नमेंट ने। और स्पष्ट रूप से हमारा कहना है, ये कोई सीएम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, जनता के ऊपर डाल रही है। लेकिन हमारे उन्होंने कहा कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे, मैजिस्ट्रेट कलेक्टर भी होता है, एसडीएम एसडीओ भी होता है, गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट की इंक्वायरी कैसे करेगा? हमारी मांग यहाँ पर है कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी से नहीं होगा, ये हम जुडिशियल इंक्वायरी गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। जो भी हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड होंगे तो हाई कोर्ट के जज के माध्यम से ये इंक्वायरी होनी चाहिए, ना कि कलेक्टर की से इंक्वायरी। कलेक्टर इंक्वायरी क्या करेगा? तो ये साफ लोगों को बहकाने की बात है कि भाई हमने कुछ किया है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लोगों ने ये सब कुछ किया है। इस तरीके से सब वहाँ पे जो धोन आए थे उन्होंने एक दूसरे को ये किया, नीचे गिराया, उनके ऊपर से चले, उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। ऐसे कोई गवर्नमेंट कह सकती क्या? आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में ऐसा ही हादसा हुआ था नागपुर में, जो पीछे भागते हुए लोग गए, कुछ लोग उसमें दब के मर गए थे। तो उसमें गवर्नमेंट को जो कैबिनेट मिनिस्टर था उनको रिजाइन देना पड़ा महाराष्ट्र में, ऐसे ही हादसे केस में। ये गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है? नहीं वो दौड़ने किया, लोगों ने किया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी।
पूरी तरह जिम्मेदार गैर जिम्मेदाराना ये सरकार है। और सरकार को भी उसमें जो जो इंक्वायरी में आएगा, और गवर्नमेंट की उसमें जिम्मेदारी है, तो गवर्नमेंट का जो प्रमुख है उनको भी नैतिक अधिकार पद पे रहने का नहीं है। तो ये हमारी मांग है, इंक्वायरी वहाँ पे होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी। हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जो रिटायर भी हों उनके माध्यम से होनी चाहिए, ना कि ऐसे कलेक्टर का इधर भी कर दिया हमने, वो कर दिया। कलेक्टर की इंक्वायरी का कलेक्टर करेगा? तो इस तरीके से धूल झोंकने का काम जो गोवा की बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, अभी जो आपने कलेक्टर ऑलरेडी जो कलेक्टर एसपी है उनको ट्रांसफर किया गया है, वो ट्रांसफर की बात तो और अलग है। मैंने सुना था कि ये सभी इसमें वो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें ट्रांसफर करना और जिम्मेदारी सिर्फ जनता के ऊपर और धोन जो हमारे भाविक लोग हैं उनके ऊपर इस तरीके से डालना, ये वो जख्म पे नमक छिड़कने वाली बात है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अगर सोचती है तो इस तरीके से गवर्नमेंट एक नालायक है, मैं ये कहूँगा। इसमें कोई अधिकार उनको सत्ता पे बैठने का नहीं है। और जो आपने कंपेंसेशन बोला वो ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर किया है, जो डिजीज है उनको। ठीक है ना, अगर 20 लाख रुपए वो देते हैं तो हमें और ज़्यादा देना चाहिए। और जो इंजर्ड है उनको 1 लाख अनाउंस किया है। देखो, उस 1 लाख में जो भी सीरियस इंजर्ड है उसमें 1 लाख में क्या होगा आपको मालूम है? जिंदगी भर उनको, जिनके घर में डेथ हुई है, उनको पूरा घर चलाना, कहीं पे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मिले, उनका घर कैसा चलेगा? 10 लाख रुपए में क्या होता है? ना एक छोटा घर भी बना, एक रूम बनाते आते हैं, ना पूरा घर चलाना, तो बात अलग है। तो इससे क्या होगा? तो ये इस गवर्नमेंट करने की कुछ मूड में नहीं है। जनता ही उनको सवाल पूछेगी। थैंक यू।